ऋषि दुर्वासा और कंदली। केले के पेड़ की कथा। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी बहुत ही रोचक है, जो कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का परिणाम है केले का पेड़। ऋषि पत्नी कंदली के भस्म होने से उत्पन्न हुआ केला। पूजा व्रत विधान में केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र में भी संपूर्ण आहार वाला फल केला है। आध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है, तो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर कहते हैं। कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों की इस कथा भी बहुत रोचक है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। इस कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के कुद्र रूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान को पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो, इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल न हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। स्वाभाविक है, ग्रस्त जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम कंदली, जो स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर बात का ख्याल रखती थी, किंतु फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। उनका मूल स्वभाव जानकर ऋषि उन्हें क्षमा कर देते थे। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि दुर्वासा कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में उठा दे। मैं खुद भी कोशिश करूँगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण वो ना तो खुद उठी, ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि का श्राप का तुरंत असर हुआ और देवी कंदली राख बन गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान में इनका प्रयोग होगा। इस तरह के केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का हर पूजा का प्रसाद बन गया। केले के पेड़ का आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऋषि दुर्वासा क्रोधी अवश्य थे, लेकिन उनके प्रेम की पराकाष्ठा ही थी जो देवी कंदली को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। जय श्री राम। हर हर महादेव।